Today we will start from question number 4. Exercise 10A from question number 4. First of all, I will again discuss isosceles triangle property. Gushan, give me the statement of isosceles triangle property. Arya? Yes, sir. Statement of isosceles triangle property. Sir, two sides are equal. Then angle opposite to equal sides are also equal. Isosceles triangle property क्या है? Angles opposite to, देखो isosceles triangle कौन सी होती है? In which two sides are equal. तो angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. This is isosceles triangle property. Means किसी भी triangle की दो sides equal हैं तो उनके opposite angles equal होंगे. A, B, C. AC and BC are equal. Then Rahul, which two sides are which two angles are equal? Rahul, बोलो बेटा क्या लिखा है? देखो यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. राहुल बोलना है कि नहीं बोलना बच्चे? यस या नो? पता है तो बता दो, नहीं तो नहीं. बच्चे ये लाइन क्या लिखी है? एंगल्स अपोजिट ना. एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है राहुल? AB. एंगल बच्चे, एंगल. एसी के BC. अपोजिट एंगल बी. एंगल तो सिंगल है ना. Yes, sir. बीसी के अपोजिट angle A. Means if these two sides are equal, then these angles are also equal. This is called isosceles triangle property. Converse सर means यहाँ पे क्या था? हाँ जी बेटा, तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर. आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट मतलब एंगल कौन से हैं? ये वो और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. यही किया था ना हमने कल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में. यस सर. एंड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी? समय नो. एंगल के प्लेस पे साइड्स आ जाएगा, साइड्स के प्लेस पे एंगल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल. साइड्स अपोजिट टू equal angles of a triangle are also equal. Here suppose this angle is equal to this angle. These two angles are equal. Angle Q is equal to angle R given है. तो Nagaraj, are you listening? Yes, sir. Sides opposite to angle Q. Which side is opposite to angle Q? In this figure, which side is opposite to angle Q? PR. PR. And R के opposite बच्चे? PQ. PQ. Yes. Means if these angles are equal, then sides opposite to these equal angles are also equal. This is called converse of isosceles triangle property. Means कहने का मतलब ये मैंने बच्चे थोड़ा सा डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि बीच में चैप्टर नहीं तो समझ नहीं आ रहा था. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. साइड से इक्वल साइड्स हैं, एंगल इक्वल किए हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. एंगल गिवन है, साइड्स इक्वल करनी है तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. हम इसका यूज करना है. We have done 3 sums. Now from question number 4. नेमिंग कर दो बच्चे. इन्होंने नेमिंग नहीं की हुई तो नेमिंग कर दी मैंने.
यहाँ देखो बच्चे, उन्होंने डबल कट लगाया, यहाँ डबल कट, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ सिंगल कट, यहाँ सिंगल कट, मींस ये दो साइड्स इक्वल है। दिस एंगल इज x एंड यहाँ पे उन्होंने 37 लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन AD इज इक्वल टू BD, ये गिवन है हमें। CD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। और एंगल B37 गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है। टू फाइंड x, यहां पे कैसे लिखेंगे? टू फाइंड x। अन्वेषा, पहले Yes. फिगर में सॉल्व करते हैं। ये दो साइड्स इक्वल है ना? डबल कट है ना? Yes, sir. कौन सी ट्रायंगल के एंगल साइड्स हैं बच्चे? ये Sir, ADB. ADB ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ADB, BD इज इक्वल टू AD ना? यस और नो? Yes, sir. BD के अपोजिट दिस एंगल, AD के अपोजिट दिस एंगल, यही किया था ना हमने? ये हमें गिवन है। यस सर। तो BD के अपोजिट एंगल BAD, AD के अपोजिट एंगल ABD। इप्सिता, रीजन क्या आएगा इसका? सर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। हाँ, या साइड्स आर इक्वल, उनके अपोजिट एंगल इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। रीजन इज मस्ट, विदाउट रीजन यू हैव टू स्कोर 0 मार्क, मतलब मार्क्स कट जाएंगे, हाफ या 1 मार्क कट जाएगा। BAD भी 37 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ABD हमें गिवन है। एंगल B और ABD का सेम थिंग ना? यस सर। सर इसे एंगल 1 एंगल 2 कर सकते हैं। कर लेना बच्चे, वैसे ज्यादा बेटर है कि हम सीधा ये लिख लो। ओके। 37 आ गया। नाउ these two sides are equal. First of all, you have to find this angle. Naman, how we can find this angle? So, angles and property. ADC, this angle. इस ट्रायंगल में बच्चे Exterior साइड, angle. या ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया ना, एंगल ADC। एक्सटीरियर एंगल हरमन किसके इक्वल आएगा बच्चे? हरमन, डू यू नो? नो सर, ये मैंने समझना था आपसे। कल ने तूने ज्वाइन नहीं की ना क्लास? सर की थी। फिर एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। ट्रायंगल की कोई साइड प्रोड्यूस करती है तो एक्सटीरियर एंगल। क्या, कौन बोल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल छोड़ दो, बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल बच गए इंटीरियर, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इस ट्रायंगल में, इस जहां टिक लगा दी मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल है, साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा? एंगल BAD प्लस ABD ना? ABD प्लस BAD, यस और नो? यस सर। हरमन समझ आ गया? यस सर। ADC एज लाइक ABD। अन्वेषा कितना है? Sir, 37. आर्या BAD Sir, 37. 37। एंगल ADC कितना आ गया टोटल? 37 प्लस 37 74 आ गया, यस और नो? यस सर। अब बच्चे ये फिगर मैं फिर से आगे बना लेता हूं, नहीं तो मुझे पेज टर्न बार बार करना मुश्किल हो जाएगा। सेम फिगर आई कैन ड्रॉ हियर, नेमिंग में सेम करूंगा। AB, यहां से बच्चे D, दिस इज C, ये X गिवन है, ये हमने 37 गिवन था, ये 37 फाइंड कर लिया। यहाँ डबल कट था, डबल कट था, सिंगल कट, सिंगल कट, ये मैंने 74 फाइंड कर लिया। यही किया था ना हमने, 74 फाइंड बच्चे। Yes, sir. यस सर। नाउ राहुल, इन दिस ट्रायंगल, जहां टिक लगा दी, इन ट्रायंगल ADC
Which two sides are equal? Yes, Rahul. C and D. Sides बेटा, मैंने एंगल नहीं पूछा AC, आपको। CD. हाँ, AC and CD सिंगल कट लगा हुआ है। साइड्स और राहुल, साइड्स और एंगल का डिफरेंस पता है बच्चे? Yes, sir. फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने साइड पूछा तो सी, एंगल पूछना तो AC बोलता है। ध्यान से बेटा, फर्स्ट डे है मुझे पता है, बट फ्री माइंड होके करना है, बोलना है। तो राहुल, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? राहुल बोलो बेटा। AC के अपोजिट मतलब AC के सामने ये वाला एंगल है ना? D. D नहीं बोलना उसको, क्योंकि D पे इस साइड भी बन रहा है एंगल ADC। CD के अपोजिट गुरशान। सर ए, एंगल ए। ए तो ये वाला भी है, पूरा एंगल भी सर A है। DAC। मैं कल से एक ही बात समझा रहा हूं बच्चे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बनते हैं तो उसको प्रॉपर नेम देना है। अकेला सिंगल पॉइंट से डिनोट नहीं करना। बी को मैं अकेला बी से डिनोट कर सकता हूं क्योंकि बी पे और कोई एंगल नहीं बन रहा, सी पे कोई नहीं बन रहा, और डी को मैं नहीं कर सकता, ए को मैं नहीं कर सकता। DAC वही सेम इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। रीजन आइसोसेलेस, साइड से एंगल इक्वल हुए हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ADC 74 है, एंगल DAC की वैल्यू आ गई बच्चे 74। यस और नो? यस सर। अंकित, नाउ हाउ वी कैन फाइंड एंगल X? यस सर। हाउ वी कैन फाइंड X नाउ? सर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, चाहे तो बिगर ट्रायंगल में लगा दो चाहे स्मॉलर ट्रायंगल में लगा दो। मैं स्मॉलर में लगा देता हूं। एंगल 74 प्लस 74 प्लस X इज इक्वल टू 180। रीजन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 4 4 8 7 7 14 148 plus X is equal to 180. What do we get? X is 180 minus 148. 32। 32 we get the answer. That is X. यही बच्चे हमने फाइंड करना था। फिर से देखो एक बार मैं फिगर ड्रॉ करके, फिगर में समझाता हूं अभी सिर्फ, ठीक है? यस सर। A B C, this angle is X, this angle is 37। यहाँ D पॉइंट लिया है, यहाँ डबल कट लगा हुआ है, मतलब AD एंड BD आर इक्वल। यहाँ सिंगल कट मतलब CD एंड AC साइड आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे ये दो साइड्स इक्वल है, मैंने यही लिखा, देखो ADB ABD इज इक्वल टू AD प्रॉपर। इसके सामने बच्चे इतना एंगल है, मतलब जिस ट्रायंगल की साइड्स हैं एंगल अपोजिट एंगल भी उसी ट्रायंगल के लेने हैं। इसके अपोजिट BD के अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये भी 37 आ गया। यस सर। अब ये वाला एंगल रूप किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल की साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। Yes, sir. 37 plus 37. प्लस 37 74 आ गया। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ये दो साइड्स इक्वल है। इसके सामने ये वाला एंगल इतना, इसके सामने ये 74, तो ये भी 74 आ गया। यही किया था हमने। यस सर। उसके बाद बच्चे इस ट्रायंगल को छुपा लिया मैंने। इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर। छोटे बच्चों वाला काम है, यस सर। 6 7 से करते आ रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस Yes. सर। Now next sum,
इसका सेकंड पार्ट वो बच्चे मैं फिगर में समझाऊंगा, अपने आप ट्राई करोगे तुम, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना डाउट में। ओके ओके सर। 50, यहां पे सिंगल 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 कट मींस दीज थ्री साइड्स आर इक्वल। ए नेमिंग कर दो अपनी तरफ से, यहाँ पे एक्स है बच्चे। सेम क्वेश्चन ही है वैसे तो, ये दो साइड्स इक्वल है आपस में, ये दो साइड्स इक्वल है ना इस ट्रायंगल में। Yes, sir. बीडी के अपोजिट, नमन, बीडी के अपोजिट कौन सा एंगल है? Sir, angle A. फिर वही एंगल है बच्चे, मैं फिर Sorry, BAD. बार बार बच्चे वही चीज बार बार बतानी पड़ रही है तुम्हें। सर एंगल कैसे बनाते हैं, जैसे BAD? सर बच्चे जिस ABD पॉइंट पे एंगल होता है, ए पॉइंट पे एंगल है वो मिड में आता है, और बाकी जो हेल्प कर रहे हैं उसकी वो एंगल बन जाता है। देखो बी डी से, बी एंड डी एंड पॉइंट होंगे, मिड में ए आ गया तो बी ए डी एंगल बन गया। ओके। अब इस एंगल को डिनोट करना है तो इसके एंड पॉइंट डी एंड ए बी डी लिखेंगे, बी मिड में आएगा, तो ये 50 आ गया। रूप इस एंगल को क्या डिनोट करूंगा जो मैंने मार्क किया अभी? सर से 50 + 50। नहीं, मार्क क्या करूंगा, लिखूंगा कैसे? ए डी सी, ADC। 50 + 50 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 100 आ जाएगा। यस सर। अब ये दो साइड्स इक्वल है। यस। बीडी के अपोजिट राहुल कौन सा एंगल है? What, sir? Which angle is opposite to side CD? Angle opposite to side CD. This angle now? DAC. Yes, very good. DAC. DAC. नगराज, AD के अपोजिट कौन सा एंगल है? ADC. AD के अपोजिट, अपोजिट मतलब उसके सामने। इस एंगल को क्या डिनोट करेंगे हम, कैसे डिनोट करेंगे? CDA. CDA, CDA तो बच्चे डी पॉइंट तो यहाँ पे है, इस एंगल को बच्चे ACD. यस ACD. ACD। ध्यान से बच्चे, कंफ्यूज क्यों हो रहा है नगराज? Yes, sir. कंफ्यूज क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी चीज पूछी है, अपोजिट एडी के सामने ये वाला एंगल है ना, एंगल को डिनोट करना आता है सबको, ACD, या अकेला सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी पे कोई और एंगल नहीं बन रहा, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये भी x हो जाएगा, फिर तीनों एंगल्स का सम x + 100 + x 180 के इक्वल क्या जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x की वैल्यू फाइंड कर लोगे बच्चे? Yes, sir. दैट इज आंसर। 40. Okay. Now the fifth sum in figure below. First of all, I can draw a figure. A, B, C, D. AB is equal to AC. AB and AC are equal. यहां से बच्चे बाइसेक्टर दिए हुए हैं, एंगल मार्क किया है ना ऐसे, दिस सिंगल आर्क से और इसको डबल आर्क से, मतलब ये एंगल्स इक्वल हैं। इसको मैं एक्स एक्स ले लूं, इसको मैं वाई वाई ले लूं, ज्यादा बेटर रहेगा 1 2 के बजाय, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे तो एक्स एक्स ले लिया, ये दोनों एंगल इक्वल थे वाई वाई ले लिया। गिवन एक तो बच्चे ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, एंगल ए बी ओ बी सी के इक्वल गिवन है, एंगल ए सी ओ सी बी के इक्वल गिवन है। बस टू प्रूव
व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल BOC, ये वाला एंगल ACD के, इस एंगल की इक्वल प्रूव करना है जो बाहर पड़ा है। प्रूफ बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर जो गिवन डाटा है सर उसमें आपने लिखा कि x इक्वल्स टू x है, जो एंगल ABO उसको और लेट किया बच्चे, मैंने लेट किया x, दोनों इक्वल थे ना, सर ये वही दोनों तो इक्वल। है कि वो वाले जो इधर वाली साइड के जो बाय वाले एंगल्स है वो तो इक्वल है सर, ये x वाले इक्वल सर ऐसा गिवन नहीं है। बच्चे फिगर देख, बुक में फिगर देख, वहां एंगल मार्क नहीं किए हुए, सिंगल आर्क से डिनोट नहीं किया हुआ इस एंगल को, यस सर। तो दैट मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल। यहाँ डबल आर्क से डिनोट किया है, दैट मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे AB एंड AC आर इक्वल ना? इप्शिता, AB and AC are the sides of which triangle? सर ABC। ABC. AB is equal to AC given है। यस सर। AB के अपोजिट कौन सा एंगल है इप्शिता? सर दो एंगल है सर, एक तो सर ACO एंड OCB। ACO अपोजिट है AB के। यस सर। बच्चे ABC ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो एंगल भी कौन सी ट्रायंगल का होगा? ABC का होगा ना। ACO is the angle of ABC। सॉरी सर, सर ACB होगा सर। फिर एंगल ACB, सॉरी सर। AC के अपोजिट सर एंगल ABC। ये वाला एंगल। रीजन? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां तक बच्चे किसी को समझ ना आया हो, टेल मी फर्स्ट। सर वो ऊपर गिवन में एंगल OCB कौन सा है? ये वाला बच्चे OCB ऐसे चल के देखा करना, पेन रख के अपना। C पॉइंट ये वाला, चलो मैं यहीं पे X लिख देता हूँ, इसको Y लिख देता हूँ, ठीक है? अब तो ठीक है। यस सर। ACB, विराज, एंगल ACB को क्या लिख सकता हूं मैं? शौर्या? 2y। देखो ये कंप्लीट एंगल, y प्लस y, 2y लिख सकते हैं ना सर? इसे 2x। ABC is 2x, 2 से 2 कैंसल, y किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हमने दो पार्ट करने हैं। एक तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, इन ट्रायंगल OBC, x प्लस y प्लस BOC। अंकित किसके इक्वल? सर 180 डिग्री। 180, तीनों एंगल्स का सम। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Yes, sir. यस सर। x एंड y आर इक्वल, तो x को मैं बच्चे y लिख सकता हूं। यस सर। 2y प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। यहां साथ में रीजन लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू y प्रूव्ड अबव। अब 2y प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, यही आएगा ना? इसको इक्वेशन ले लिया 1। अब बच्चे ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और दो रेज उस पे खड़ी हैं, लाइंस खड़ी हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? सर 180। 180. एंगल BCO प्लस OCA प्लस ACD। नाउ एंगल BCO प्लस OCA प्लस ACD, देखो ये वाला एंगल, दिस वन जो डार्क कर दिया अभी मैंने, प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तीनों का सम एक स्ट्रेट लाइन पे बच्चे टोटल 180 होता है ना?
Yes, sir. Yes, sir. रीजन? Angles on a एक straight मिनट एक line. मिनट एक मिनट एक मिनट लीनियर पेयर किसने बोला था? लीनियर पेयर किसने बोला था? सर लीनियर पेयर ही आएगा सर। इप्सिता? यस सर। सर पर मेरे अलावा किसी ने बोला था, मैंने नहीं बोला था तब। नहीं, तू ही लीनियर पेयर बोल रही है ना? अंकित ने बोला था या पता नहीं, शायद गुरशान ने तो नहीं बोला, अंकित ने बोला था लीनियर पेयर। सर मैंने अंकित तू, हाँ मैं, पता है मुझे, तेरी आवाज पहचान है। इप्सिता, यस सर। आप पेयर ऑफ शूज पहनती है? यस सर। 3 शूज हैं वो कि 2 हैं? सर 2 ही है। लीनियर पेयर, पेयर का मीनिंग क्या है? जब 2 एंगल होंगे तब उनका समवर्निटी होगा ना? एक ही है ना, वो पूरा एंगल एक ही है ना, जो ACB एंगल नहीं है बच्चे, मैं तेरे को जो चीज पूछ रहा हूँ वो बता मुझे। पेयर का मीनिंग क्या होता है? सर 2। 2। यहाँ कितने एंगल हैं? सर 3। तो पेयर कैसे लगा देगी तू? सर बिकॉज वो वाला एंगल पूरा एक मैं नहीं है। तेरे, अब पेयर ऑफ शूज, 3 शूज पहनती है तू, एक हाथ में पहन लेती है, तो सर 2 ही पहनती है ना? पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या होता है? 2 शूज, है ना? एक लेफ्ट में और एक राइट में। जब बच्चे, इसका डिफरेंस समझ लो, टीचर्स भी नहीं करवाते सही इसको, जैसे चलता है चलने देते हैं। जब बच्चे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल होंगे, उन दोनों का समवर्निटी, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन लीनियर पेयर। जब 2 से ज्यादा एंगल हो जाएंगे तब हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके अंकित सर। समझ आ गया? यस यस टीचर्स भी गलत करवाते रहते हैं ये चीज। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, जैसे sum of angle in a triangle. ऑन ए स्ट्रेट लाइन, Okay, sir. स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक लाइन जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, 3 एंगल बन गए ना? Yes, sir. तो एक है तो स्ट्रेट लाइन पे ही, बट 2 एंगल होते सिर्फ तो लीनियर तो पेयर। linear 3 एंगल pair. है या 3 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा है, उस टाइम सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये रिजल्ट लिखना है। Okay, sir. BCO y plus ACD, y plus ACD is equal to 180, यही बनेगा। Yes, sir. फिगर में देखो, उसको y डिनोट किया है, इसको y किया है, ये एंगल ACD का ACD, y plus y 2y plus angle ACD is equal to 180. Take it as equation number 2. फर्स्ट इक्वेशन बच्चे मैं इसके नीचे लिख देता हूं, 2y plus angle BOC, क्योंकि मुझे बार बार उस तरफ लेके जाना पड़ता नहीं तो। दिस वन, ये 2 इक्वेशंस हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। रूप राइट साइड क्या है दोनों की? इक्वल। इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मीनिंग ये है ना, यस 2y plus sir. angle B is equal to 2y plus angle BOC। 2y से 2y कैंसल, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना। Yes, तो sir. एंगल ACD किसके इक्वल आ गया? एंगल BOC के इक्वल आ गया। 780 कहाँ गया? 180 मुझे भूख लगी थी, मैं खा गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मीनिंग क्या है बेटा? कंपेयर किया दोनों को, दोनों की राइट साइड इक्वल थी तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। इन दोनों का सम भी 180 था, इन दोनों का सम भी 180 था, तो मींस ये दोनों इक्वल होंगे, इनका सम इनके सम की इक्वल होगा, वो लिखा है। कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखते होते हैं। ओके सर। समझे? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो वाला जो टॉपिक था, वो जो लीनियर पेयर वाला, अगर हम हाँ। उस
स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया था कि ACO प्लस OCB, अगर हम उसकी जगह पहले पहले ही ये लिखते कि ACB फिर उसके बाद उसके सब पार्ट्स करते तो वहां पे लीनियर पेयर ही आता। फिर लीनियर, फिर मान लो तुम लिखती ACB प्लस ACD तो लीनियर पेयर आता। समझे? यस सर। अब हमने स्टार्टिंग में तीनों का सम लिख दिया ना, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो खुद सोच, भगवान ने तेरे को एक दिमाग दिया है कि पेयर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू से ज्यादा आ जाएंगे तो वो पेयर नहीं होगा। मतलब कभी भी नहीं लिखना आप इस टाइप का। 6 in figure, first of all I can draw the figure. Without figure you have to score 0 marks. में मतलब जब से ज्योमेट्री शुरू हुई है तब से बोल रहा हूं ये चीज। यहाँ पे P बच्चे, यहाँ पे L, यहाँ पे O पॉइंट लिया उन्होंने। This is S, this is Q, this is M, this is N, this is R. This angle is given 90. This angle is also given 90. These two sides are given equal. Yes, 110 P angle PLN. PLN. ये कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक है बच्चे 110। देखो यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है PLN गिवन। एक तो बच्चे LM LN के इक्वल and angle PLN is 110. Calculate angle LMN. एक तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, दूसरा MLN ये वाला। अब बच्चे बहुत इजी सम है ये। To find angle LMN and second one is angle MLN. These two angles we have to find. मैं अलग से एक फिगर बनाता हूं, फिर तुम्हें ज्यादा इजीली पता चलेगा। बोलना नहीं है किसी ने। नगराज, इस फिगर में कैन यू फाइंड एंगल N? बोलो बच्चे। नगराज, Yes, sir. you can you find this angle N in this figure? This is quadrilateral now. Yes, sir. What is the sum of the angles of a quadrilateral? What is the sum of angles of a quadrilateral, बच्चे? Do you know? Yes or no? No, sir. Rahul, do you know? 360. Yes, 360. नगरराज, तुम्हें भी पता है बच्चे 360 होता है, पता नहीं था? Forgot, sir. Last year we learned, sir. Okay. Sum of angle of a quadrilateral is, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल प्रूफ में हम क्या करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल PLNQ, इन क्वाड्रिलेटरल PLNQ चारों एंगल्स का सम। P को सिंगल P से डिनोट कर सकते हैं, L को नहीं कर सकते, इसको PLN ही लिखेंगे। N को PNM या PNQ जैसे मर्जी लिख दो, एंगल तो उतना ही है ना, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है ना, वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है। P की वैल्यू 90, PLN 110, PNM हमने फाइंड करना है, Q 90 इज इक्वल टू 360। ऐड करो बच्चे तीनों को, 90 100 200 290 प्लस एंगल PNM is 360, angle PNM we get 360, 290 माइनस हो गया 70।
ये एंगल 70 आ गया। अब इस फिगर में वापस आता हूं मैं, यहां तक ये एंगल फाइंड कर लिया ना, बट हमने एंगल ये फाइंड करने थे दोनों, ये तो फाइंड ही नहीं करना था। अब ये इस ट्रायंगल में बच्चे ये दो साइड्स इक्वल है। यस सर। Yes or no? Yes, sir. तो दिवांशु, which two angles are equal? These two sides are equal. Then which two angles are equal? Sir, LMN and LNM. वेरी गुड, ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यही थी ना। मैं तो सिंपल में यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, सिर्फ ट्रायंगल। ये बच्चे जो अलग में बना के दिखाता हूँ ना, इनको रफ में बना सकते हो, फेयर में नहीं बनाना। ये दो साइड्स इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल है 70। अब ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर सकते हो ना। प्रॉपर कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल LMN, LM is equal to LN given. LM के अपोजिट एंगल LNM, LN के अपोजिट एंगल LMN। यही आएगा ना रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। LNM 70 है, तो एंगल LMN भी कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ये 70 आ गया। Ankit, how we can find this angle now? Sir, when we will use angle sum property. Yes, angle sum property से बच्चे उसके बाद फाइंड कर लोगे ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। सर Yes, एक बार और समझा दीजिए। सर 40 आएगा। हाँ जी बच्चे, हाँ 40 आएगा। सॉरी, क्या समझाऊं विराज, बता मुझे। सर मतलब अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना सर, इसलिए बहुत देर से सर। अच्छा, मैं बोल नहीं रहा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? सर अब आ रही है। हल्की हल्की आ रही है। हाँ सर। मेरे को आ नहीं सकती, फिर आवाज आ नहीं सकती यदि मैं हल्का बोलता हूँ ना। नहीं सर, वो सर थोड़ी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। फिर उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके सर। Sir, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360। ये तीन एंगल पता है, फोर्थ वन फाइंड हो गया। यस सर। उसके बाद एक मिनट बचे, ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये एंगल 70 आ जाएगा। यस सर। फिर इस तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर, 180। तो एंगल ये फाइंड कर लोगे। यस सर। हाँ रूप, आप बोल। सर वो समझ नहीं आ रहा है एंगल कैसे बनाना है सर। कौन सा एंगल बनाना है? सर वो जैसे PL ऐसे सर जो आप करवा रहे हो सर, तीनों इकट्ठे। इस ट्रायंगल में बोल रही है? सर सबसे ऊपर वाला जो सब हाँ, इसमें सर। ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, ये बनाई है ना मैंने अलग से। यस सर। ये 90 था, ये 110 था, ये 90 था, ये फाइंड करना है। ये एंगल कौन से मतलब एन पे बन रहा है, तो एन मिड में आएगा। और कहां से कहां जा रहा है? एल और क्यू। एक तरफ एल लगा दो, दूसरी तरफ क्यू लगा दो, एंगल बन गया। समझे? सर एल उधर भी लगा सकते हैं। हाँ, क्यू इधर लगा दे, एल इधर लगा दे, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर। सेवन सम। फिगर बच्चे इसकी हमें नहीं गिवन, हमें खुद बनानी पड़ेगी। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC ना, C में यहां पे ले लेता हूं। ये दो साइड्स इक्वल है। CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब ये इसके इक्वल है। AD इज इक्वल टू BD। एंगल CAB, ये वाला एंगल 55 दिया है। टू गिवन मतलब सर CAB दिया, CAD नहीं दिया। मैं ना चांटा लगाऊंगा। CAD और CAB में क्या फर्क है? एंगल तो उतना ही है। तब मेरे को लगा वहां पे है। सॉरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इससे आगे ले ले कोई पॉइंट इसी लाइन पे।
सर सॉरी सर चाटे खाएगी तू मेरे से जब मिल गई ना, पक्का तेरे 5 यार लगाऊंगा। AC is equal to BC, CD bisects AB, मतलब AD is equal to BD. To prove, not prove, to find, sorry, शो नहीं करना, फाइंड करना है। एंगल DCB, DCB, एक तो ये एंगल फाइंड करना है और दूसरा CBD, CBD ये एंगल फाइंड करना है। ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल है। यस सर। यस सर। Rahul, are you listening? Yes, sir. AC and BC are the sides of which triangle? Isosceles triangle. Name triangle. What is the name of that triangle? AC and BC are equal sides. Are of which triangle? ABC. ABC. AC is equal to BC. Yes or no? Yes, sir. Yes. AC and BC are equal. Then, which two angles are equal? AC के opposite कौन सा angle है? Angle opposite to AC. Sir, may I? Yes, Gurshan. Sir, ADC. AC and BC, Gurshan, are the sides of which triangle? Sir, ABC. तो angles ADC का angle कैसे use कर लेगा तू? Sir, ABC. हाँ, अकेला B लिख सकते हैं क्योंकि B पे कोई और एंगल नहीं बन रहा। BC के सामने भी बता दे बच्चे ऑपोजिट। Sir, A angle A. रीजन साइड से एंगल हो रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल Sir. प्रॉपर्टी। ये 55 था तो ये भी कितना आ गया? 55। एक एंगल हमारा आ गया। Now how we can find the other angles? अब other angles, सर एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चे दो ही एंगल है हमारे पास तो ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। Yes. Yes, sir. Now angle ACB plus angle A plus angle B is equal to 180. Reason, angle sum property of triangle. ACB फाइंड करना है। 55 plus 55 is equal to 180. एंगल ACB 110. माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, 90. कितना आ गया? 70 आ गया। ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 70 आ गया। बट हमने तो इतना एंगल फाइंड करना था। यस इप्शिता, बता सकते हो कैसे फाइंड करें? सर नो आइडिया। सर हम लोग 180 minus 70. सर नहीं कॉन्ग्रुएंसी बच्चे, सर कॉन्ग्रुएंसी यस 70 minus 55. नहीं बच्चे, ये एंगल फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड किया? पूरा कंप्लीट 70 आया है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन साइड इन ट्रायंगल एडीसी एंड बीडीसी। एसी साइड बीसी साइड के इक्वल है, गिवन है हमें। AD is equal to BD given है, and AD is equal to AD common, or CD is equal to CD, sorry. This is common side. तो ट्रायंगल ADC क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC के बाय SSS। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे आपस में। यस यस सर। पूरा एंगल 70 है तो एक पार्ट कितना आ जाएगा? 70/2 70/2। Therefore angle
DCB इज इक्वल टू ACD CPCT, और उसके बाद एंगल BCD इज हाफ ऑफ ACB इनटू है बच्चे, ये हाफ, ये 70 था, कितना आ गया 35 आ गया। ये बच्चे हमने फाइंड करने थे, ये एंगल फाइंड करना था वो 35 आ गया, ये एंगल फाइंड करना था वो 55 आ गया, दोनों एंगल आ गए। समझ गए? सर ये मेरे समझ नहीं Yes, आया। sir. आएगा भी नहीं, क्या सर? इसको आएगा भी नहीं समझ। विराज ना जब सम थोड़े से ज्यादा होने लगते हैं तभी बोल देता है कि समझ नहीं आया, कि ज्यादा ना हो जाए काम, है ना? नहीं जो सेकंड वाला एंगल नहीं आया तो समझ में। सब आ जाएगा। यहाँ सी लेना था यार। CA एंड CB आर इक्वल, ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी 55 आ जाएगा, यस और नो? यस सर आ जाएगा। उसके बाद ये इसके इक्वल दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? यस होगी Yes, कि sir. नहीं हुई विराज? यस सर। तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यस सर। CPCT। यस सर। ये पूरा एंगल फाइंड कर सकता है यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस सर। ये पूरा एंगल हमारे पास 70 आया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है पूरा एंगल, तो एक पार्ट कितना होगा? 70/2। फिर वही तो किया है मैंने, और क्या फारसी लिखी है यहाँ पे, क्या किया है देख। यस। पहले ये एंगल इक्वल किए, यस लिखने का वे, उसके बाद बच्चे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, और मतलब ये एंगल पहले फाइंड कर लिया मैंने, ये पूरा एंगल यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए SSS रूल से। फिर ये एंगल इसके इक्वल, और एक एंगल किसके इक्वल होगा? पूरे का हाफ। यस सर। वही लिखा है लास्ट में, और क्या लिखा है मैंने? ओके सर। 8th सम, फाइंड x। यहाँ पे x है बच्चे, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, कट लगा हुआ है, और इधर भी कट लगा है। अब इस सम को बच्चे मैं फिगर में सॉल्व करवाऊंगा, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। यस, these two sides are equal, these two sides are equal now, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then this angle is also equal to this, यस सर। Yes, sir. we get 42. यस सर। Now what is the sum of these three angles? Sir, 180. You can find this angle, यस सर। 84, कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, Yes, sir. oh sorry 96। 96। यस सर 96 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 में से 84 माइनस कर दिया, Yes, sir. 96. 96 नहीं आएगा विराज? यस सर। सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं सर कह रहा हूँ 96 ही आएगा। अच्छा, मैं पता नहीं क्या ये पूछा है, 96 कैसे आएगा? नहीं सर। 96 और क्या आएगा? 90। यही है। ओके, नाउ AD इज इक्वल टू BD, इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, इसको y लेट कर लूं बच्चे मैं। यस सर। ये एक्सटीरियर एंगल है, यस सर। यस सर। इसके इक्वल y प्लस y, यस सर। तो y इक्वल 42, 21। y की वैल्यू 21 आ जाएगी। यस सर। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है x, यस सर। इक्वल b प्लस c के, यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सर उसको एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन से। हाँ जी, जैसे मर्जी करो, मेरे घर तक आने के बहुत से रास्ते हैं, रास्ता सही होना चाहिए बस, ठीक है। बी एंगल बच्चे हमने 21 फाइंड किया है,
एंड सी एंगल 42 था, ऐड कर दो, 63 इज द आंसर। समझ आ गई कि फिर से करवाऊं? आ गई समझ। सर आ गई सर, ये आ गई। चैप्टर तो यस बच्चे, रूप सर ये चैप्टर इजी है, 9th थोड़ा सा। नहीं वैसे ही लग रहा है, एक जैसे ही है। चलो 8 सम तक ही करना है बच्चे, ओके? इवनिंग क्लास पता नहीं होता मुझे इवनिंग होगी कि नहीं होगी, मैसेज डाल दूंगा, होगी तो ठीक है, वैसे तो होगी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू Okay, सर, बाय सर।